सोमवार को आज सुबह गोलपुरी निवासी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक साहिल के दादा ने पुलिस को शिकायत दी है कि साहिल पुत्र अहमद जान 23 वर्षीय निवासी गोलपुरी करीब 4 वर्ष से गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम करता था। लगभग 2 वर्ष पहले साहिल की शादी पुनाहाना के जैमत गांव से हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। कुछ दिन पहले ही वह गुरुग्राम से अपना काम कर घर लौटा था। वह मानसिक रूप से परेशान था। उसने रात में खाना तक नहीं खाया था। परिजनों ने सुबह जब उनके कमरे को खोलकर देखा तो साहिल चुन्नी के सहारे पंखे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद पड़ोस आसपास के लोगों की मदद से उसे नीचे उतरवाया गया। इसके अलावा वहीं गांव के ही लोगों ने मीडिया को यह भी जानकारी दी है कि साहिल पुत्र अहमद जान का जैमत गांव ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से वह काफ़ी दिनों से परेशान था। इतना ही नहीं, पत्नी द्वारा भी परेशान किए जाने पर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। वहीं जांच अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस के दादा की शिकायत पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई करते हुए सबका पोस्टमार्टम कराने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जब पुलिस से पूछा गया कि ससुराल पक्ष की वजह से युवक ने आत्महत्या की है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई लिखित में शिकायत नहीं मिली है। फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी कार्रवाई बनेगी वह निश्चित तौर पर की जाएगी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। ने शिकायत दी है कि भाई हमारा जो इसके दादा ने अपनी शिकायत करी है कि मेरा पोता है, ये गुड़गांव रहता है। कल शाम को 3-4 बजे आया था। उसके बाद इसने खाना नहीं खाया और अलग कमरे में सो गया रात को। सुबह जब मेरी पत्नी उठ कर वो दरवाज़ा खोला तो लटका हुआ था। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जो मानसिक परेशानी की वजह से इसने ये अपनी जान दे दी है। सर, मृतक के परिजनों ने भी आरोप लगाए हैं कि ससुराल पक्ष की वजह से उन्होंने जान दी है। क्या मामला? अभी उससे मतलब पुलिस को कोई शिकायत नहीं आई थी। उसके दादा और उसका ताऊ, उन्होंने जो बयान लिखित में दिए हैं वो हमें पर लिखे हुए हैं। हमने रपट लिख दिया उसके आगे। जैसे भी हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जैसे अभी आगे कार्रवाई होगी की जाएगी। हकीमुद्दीन है जी मेरा नाम। ऐसा जी, मेरा भतीजा है वो, उनकी 2 महीना से ससुराल वालों से अनबन चल रही थी, तो 3 दिनों से ज़्यादा चल रही है। उन्होंने इतना टॉर्चर करा उसके लिए, क्योंकि उसको सोसाइटी करना पड़ा, क्योंकि रात की जो लास्ट की कॉल डेट है वो उन्हीं की है। उनसे भी बात हुई है, 9:10 पे हुई है कॉल उनकी, तो लास्ट की कॉल पे उसके बाद में कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कई बार हमको गोली की या उठाने की धमकी दी है। तो रात भी उन्होंने ऐसे किया है बच्चे के साथ, क्योंकि वो मजबूर हो गया उसके लिए, जो कि सोसाइटी करनी पड़ी उसके लिए, क्योंकि औरत भी 2 महीने पहले औरत का, हमारे भतीजे के पास भी फ़ोन आया था औरत का, क्योंकि भाई मेरी घरवाली से बात करा, मेरी यार से बात करा, मेरे भतीजे से ही जो कि घरवाली है जिसकी, उसी का ही नाम लेके वहीं से ही फ़ोन आया था ससुराल वालों से तरफ से ही। फिर उसके बाद में हमने तहकीकात करी, फिर उसके बाद में हमने चौकी में हमने वो भी करी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ पता नहीं था कि हम तो बाहर रहते। फिर परिवार वालों ने, उनने ससुराल वालों ने वो दबा दिया, क्योंकि उसके बाद में फिर यही हमारे सामने आया, क्योंकि 3 दिन से बच्चे को टॉर्चर किया, उसने अपने सोसाइटी कर ली। तो साहिल था उसका नाम। उसका बस घरवाली का कोई गलत संबंध था, इसीलिए ही टॉर्चर किया था उसने, क्योंकि वो छोटी इधर बातों पे वो उसका पिछली बातों को ध्यान देता था, और वो उसको कहता था। अब भी लेने के लिए कहता, उन्होंने नहीं भेजा, इसीलिए ही उन्होंने गाड़ी गुप्तार देखे नहीं लड़के को टॉर्चर किया। इसीलिए अब क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं कि, क्योंकि हमारे बच्चे के साथ, क्योंकि हमारा तो घर बंद हो गया, उसके लिए हमारे भतीजा है जो, उसके भाई के लिए एक ही लड़का था वो, जो कि उसने सोसाइटी कर लिया। अब बताओ 5 लड़की है, हम क्या कहाँ जाएंगे? हमारे बूढ़े माँ बाप ने पढ़ा था, उसके तो मम्मी भी नहीं है, छोटे ने छोड़ के मर गई थी वो, क्योंकि हमने तो, हमारे दादा दादी ने पढ़ा है वो, ऐसे पढ़े क्योंकि हमें पता है। लेकिन आज हम क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है वो, क्योंकि हमें पता है, लेकिन आज कहते हैं। फिर भी हमने 6 बजे फ़ोन किया था उन ससुराल वालों के, यहाँ आए थे वो 11:30 बजे, क्योंकि आज भी उनके चेहरे पे बहुत नहीं है, क्योंकि वो कहता है नुक भाई वो नशेगाड़ी है। नशेवाड़ी का गांव में पता करो आप कहाँ पर थे। नशेवाड़ी तो ये हैं जो दिन भर गोली चलाते हैं, हमसे भी कहते हैं गोली मार देंगे, उठा के ले जाएंगे। ये रिश्तेदारी का कनेक्शन डालने का इन्होंने,
ऐसे करते हैं रिश्तेदारी, ऐसे समझ चलती है रिश्तेदारी। अब मीडिया वालों से या सरकार से, प्रशासन से हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस इंसाफ मांगते हैं इसको। टीम है जी, एक गांव गोलपुरी एंड झोंपड़ीन से है जी। बाप का नाम इसका साहिल है, बाप नाम रमजान है। वो जी ससुराल वाले से झगड़ा चल रहा था इसका, और वो दूसरे जो मेहरबानी के गलत संबंध है, उन लड़कों ने भी धमकी दे रखी इसके लिए, एप्लीकेशन भी लगाई थी इसकी, फिर भी कोई कार्रवाई ना हुई। फिर हार के इनको मजबूरन होने के आत्महत्या करनी पड़ी। क्या इसमें चाहते हैं सर आप? इंसाफ चाहते हैं जी। कितनी उम्र है लड़के की? 21 साल है जी इसकी। परिवार में किस तरह था वो? बढ़िया परिवार में जी, कोई दिक्कत कोई। गुड़गांव में गेट ग्रिल का काम था उसका, कल ले आया था वो, कल 3 बजे आया था दिन में। किस अवस्था में आप लोगों को मिला? वो उधर घर कमरे में उसने फांसा ले रखा था। कैसे पता चला? उसकी दादा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होया था, तो वजू के लिए पानी लिया था, तो उसको जब पता लगा था। अब क्या चाहते हैं इसमें? इंसाफ चाहते हैं जी, हमारे लिए इंसाफ मिले। नाम नसीम नाम, लक्ष्मण वो मेरा फूफी का लड़का था, मेरे साथ ही रहता है गुड़गांव में, वेल्डिंग का काम करता है। हम साथ में आए थे दोनों वहाँ से। खूब बेरबानी से बात करता है, और खूब उसने बेरबानी धमका दी थी। उसका भैया उसको धमका रहा था, मेरे फूफी के लड़के को धमकी दे रहे थे बुरी तरह में। फिर वो मेरे से नोम उतर गया था। फिर घनी गीबत हुई थी फ़ोन पे उनके, काफ़ी गीबत हुई थी, 2-8 घंटा बात चली थी। हाँ, अब क्या चाहते हैं इसमें आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं इसमें, हमें इंसाफ मिले।